को याद जो रखना है वो क्या रखना है, इसका सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस लिख देते हैं अपन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले इसमें हम मेन जो बात करेंगे वो हार्ट के बारे में बात करेंगे। हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। उससे पहले हार्ट के ऊपर बात करने से पहले हमको कुछ चीज़ें समझनी है। तो हमारे बॉडी के अंदर हार्ट जो काम करता है वो होता है ब्लड को पंप करना। ठीक है, हार्ट जो होता है वो दो टाइप का ब्लड पंप करता है। जो ब्लड पंप करता है वो होता है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि जब ब्लड जो होता है वो लंग्स के अंदर जाता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन चल जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्रेशर ग्रेडियंट में डिफरेंस होता है। तो एल्वेलाई के अंदर से डिफ्यूजन होता है और क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इनटू दी ब्लड। तो ऑक्सीजन ब्लड क्या है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या हो, ऑक्सीजन रिच हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, जिसमें क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिच हो, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें लेक ऑफ ऑक्सीजन हो। तो इसमें क्या होता है, O2 रिच होती है, हेयर कार्बन डाइऑक्साइड रिच होती है। ज्यादा अमाउंट में कौन होता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ज्यादा अमाउंट में कौन है, ऑक्सीजन है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राइट रेड कलर। ठीक है, बहुत ब्राइट रेड कलर हमको इसका अपीयर होता है। वहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमको बहुत डल रेड और बहुत डार्क रेड, कभी कभार देखने पर कई बार हमको बहुत डार्क पर्पलिश सा भी लगता है। ठीक है, तो तुमको बहुत बार बुक्स के अंदर तुमको इसका जो कलर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो ऐसे पर्पलिश कलर का या फिर डार्क ब्लू कलर का ऑब्जर्व होगा तुमको। ठीक है, हम नॉर्मली वेन्स का कलर भी यही बनाते हैं। तो इसका जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है बहुत डार्क या डल रेड होता है, बहुत डार्क डल रेड कलर होता है इसका। ठीक है, हमारे को खून कभी पर्पल नहीं होता। ठीक है, वो बहुत डार्क डल रेड कलर का दिखता है हमको, इसलिए हमको कभी बार पर्पल जैसा अपीयर हो सकता है। अब हमको यहाँ पे दो तीन चीज और समझनी है। ठीक है, पहले तो हमने समझा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ठीक है, इनका कलर क्या होता है। अब जो दूसरी चीज हमको समझनी है वो ये है कि इनको कैरी कौन करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में कैरी होता है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या होती है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होती है, इसका कलर है ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। तो हमारे बॉडी में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ये हम तीन टाइप की बोलते हैं। पहली होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन्स एंड थर्ड इज कैपिलरीज। ठीक है, ये तीन टाइप की ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर रहती है। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर पूरा ब्लड का सर्कुलेशन करती है। आर्टरीज क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो वेसल्स कैरी करती है वो कौन होती है, आर्टरीज होती है। वेन्स कौन होती है, जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सब के सब कौन होती है, वेन्स होती है। कैपिलरीज क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे, कैसा समझेंगे क्या होती है कैपिलरीज। पर अभी तुमको बेसिकली क्या पता होना चाहिए कि आर्टरीज कौन होती है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और वेन्स कौन होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। अब ये कैपिलरीज क्या होती है और ये कैसे कैसे सिस्टम चलता है पूरा का पूरा आर्टरीज और वेन्स का। तो देखो, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, जितनी भी चीजें हैं, न्यूट्रिशन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है, कुछ भी है, उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का है। ब्लड के थ्रू हमारे हार्मोन्स, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, सब किससे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब किसी टिश्यू को अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की नीड है या न्यूट्रिशन की नीड है तो ब्लड लेके आएगा उसके पास में न्यूट्रिशन। जैसे ब्लड उसके पास में न्यूट्रिशन लेके आएगा, वो क्या करेगा, ब्लड से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एंड देन उस ब्लड को जाने देगा आगे। तो इसको हम समझते हैं कैसे होता है सारा का सारा काम। देखो, सपोज करो यहां पर मेरे पास में एक टिश्यू है, तो एक टिश्यू है, ठीक है। अब क्या होगा, सपोज इस टिश्यू, ये टिश्यू क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसको किसकी नीड है,
ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है। तो इस टिश्यू को क्या चाहिए भी, ऑक्सीजन। तो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन कौन कैरी करती है, आर्टरीज। तो आर्टरी यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है, क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है, ठीक है, ये क्या होती है, नेचर में थिक होती है, ठीक है। आर्टरी कैसी होती है, नेचर के अंदर थिक होती है। इसकी जो वॉल्स होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये आर्टरीज की वॉल है जो कि बहुत ज़्यादा थिक है। अब हमने ये चीज़ पढ़ रखे हैं, कभी भी किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन होता है, हमने इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा, हमने एल्वेलाई में पढ़ा इसको। मैंने हमेशा बोला कि जब भी डिफ्यूजन होना होता है, हमेशा हमको जो मेम्ब्रेन है वो कैसी चाहिए, थिन चाहिए। यहाँ पे आर्टरीज की मेम्ब्रेन कैसी है, बहुत ज़्यादा थिक है, ठीक है। थिक मेम्ब्रेन से किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। वही वाला एग्जांपल, अगर एक कार्डबोर्ड को तुम पानी ग्लास के ऊपर रख लोगे और फिर उसको उल्टा कर दोगे तो पानी बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा। क्यों, कार्डबोर्ड बहुत ज़्यादा थिक होता है नेचर में। तो जितनी ज़्यादा कोई चीज़ थिन होगी उतना जल्दी इसका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन। आर्टरी यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो जैसे ही आर्टरी टिश्यू लेवल पर आती है, ये आर्टरी डिवाइड हो जाती है बहुत फाइन फाइन कैपिलरीज के अंदर। बहुत पतली पतली टाइप की ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत थिन, बहुत ज़्यादा थिन। ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। जैसे ही एक बार कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हुई, कैपिलरीज की वो जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिन होती है। तो उस थिन वॉल की मदद से क्या हुआ, टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। जब टिश्यू ने ऑक्सीजन ले ली तो टिश्यू के अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, क्योंकि वो तो वर्क कर रहा था, उसको ऑक्सीजन की नीड थी। तो मतलब उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके अंदर बहुत सारी। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड क्या करी, ब्लड के अंदर रिलीज कर दी और ऑक्सीजन ले ली। तो यहां से इसने क्या करा, टिश्यू ने ऑक्सीजन तो ले ली और टिश्यू ने खुद ने कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ब्लड के अंदर डाल दी। जब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा तो ये ही कैपिलरीज फर्दर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक वेन का फॉर्मेशन। और इसके अंदर जो ब्लड है उसमें वो कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो इसको समरअप करने के लिए हमको क्या बोलना है, देखो होता क्या है, आर्टरीज जो होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और आर्टरीज की वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक। तो आर्टरीज जैसे किसी भी टिश्यू के पास में जाती है तो वो खुद अकेली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है। थिक वॉल से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता। तो जो आर्टरी होती है वो ब्रेक हो जाती है बहुत फाइन क्या बोलते हैं वेसल्स के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कैसी होती है, थिन होती है। इनकी बहुत पतली पतली ट्यूब होती है। इन पतली पतली ट्यूब की मदद से क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये टिश्यू सारा ऑक्सीजन ले लेता है। बदले में हमको पता है कि टिश्यू जो है वो काम कर रहा है। अगर हम सपोज भाग रहे हैं तो हमारे जो टिश्यूज है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मतलब टिश्यू में क्या है, असल में कार्बन डाइऑक्साइड भर रखी है बहुत सारी और उनको ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए। तो उनके पास में ऑक्सीजन चल गई, जो टिश्यू है कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसने करा ब्लड में रिलीज कर दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक वेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऐसे सिस्टम चलता है, आर्टरीज, कैपिलरी और वेन। तो असल में कैपिलरीज क्या है, ये आर्टरी से ही फॉर्म होती है और ये बहुत फाइन ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, आर्टरीज और इधर वेन्स के अंदर, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो हम सीधा पॉइंट्स लिखे, तुमको नोट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। तो हम केवल मेन वेन वर्ड लिखेंगे। सबसे पहला आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तुमको जब भी लिखना है तुम इसमें नहीं लिखोगे कि केवल यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड लिख दिया, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड लिख दिया। तुमको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम यहाँ पर केवल पॉइंट्स लिख रहे हैं, तुमको नोट से मिल जाएगा फुल लैंग्वेज के साथ में, पहला। दूसरा, आर्टरीज जो होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। वहीं वेन्स की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो ये थिन वॉल होती है। दूसरा, थर्ड, आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को ऑर्गन से टिश्यू के तरफ लेके जाती है। तो ये कैरी ब्लड ऑर्गन टू टिश्यू। वहीं जो वेन्स होती है वो ब्लड कैरी करती है
टिश्यू टू ऑर्गन। फोर्थ, आर्टरीज जो होती है, ठीक है, ये कैसी होती है? विदाउट वॉल्व होती है। और ये कैसी होती है? विथ वॉल्व होती है। तो ये कुछ क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस होते हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। एक और डिफरेंस हो सकता है, आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है? डीप इनसाइड द बॉडी। वहीं जो वेन्स होती है वो क्या होती है? सुपरफिशियल में होती है। अब क्या क्या है जो हमको पता है, जो तुमको 2-3 नहीं पता वो अपन आगे कैरी करेंगे, तुमको उससे पता लग जाएगा। ये तो हमको पता है कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है, वेन्स डीऑक्सीजन ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज की जो वेसल्स होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है, बहुत मोटी वेसल्स होती है। वही वेन्स की वेसल्स कैसी होती है? बहुत ज्यादा पतली होती है। ये जो 2 पॉइंट है, कैरी ब्लड ऑर्गन टू टिश्यू एंड टिश्यू टू ऑर्गन, ये वाली चीज, ये और विदाउट वॉल्व, ये अपन आगे समझाएंगे क्या होता है असल में। लास्ट जो वर्ड है वो क्या है? जो आर्टरीज होती है वो हमारे बॉडी के अंदर के साइड में होती है, वहीं जो वेन्स होती है वो सुपरफिशियल में होती है। अगर तुम्हारे हाथ में जो तुमको नसें दिखती है, ठीक है, ये पर्पल पर्पल कलर की, ये असल में वेन्स होती है, ठीक है। हमको आर्टरीज नहीं दिखती है। आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है? इनसाइड द बॉडी, अंदर के साइड में होती है बॉडी के। वहीं हमको जो वेन्स होती है वो कहाँ होती है? सुपरफिशियल में होती है। हमको वो दिख सकती है बाहर की तरफ से, ठीक है। हमको आर्टरीज कभी नहीं दिखती, क्यों? आर्टरीज कहाँ होती है? अंदर के साइड में होती है बहुत ज्यादा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं 5 आर्टरीज और वेन्स के अंदर। इस पर डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। अब हम बात करेंगे हार्ट की। जैसे हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो पूरा ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, वो केवल कहाँ से हो रहा है? सेंट्रल से हो रहा है। यहाँ से पूरा हार्ट हमारे पूरी बॉडी के अंदर क्या बोलते हैं, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, बहुत प्रेशर से करता है, ब्लड को पंप करता है, जिससे क्या होता है, जो पूरा ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अब पहले तुमको बेसिक स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए हार्ट की, ठीक है। तो जो हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या है? देखो, तुमको ये 2 चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक तो ये राउंड चैम्बर, एक ये लंबा चैम्बर। इस राउंड वाले चैम्बर को हम बोलते हैं ऑरिकल्स। जो अपर साइड में होता है ना हार्ट के, ये अपर वाला साइड, अगर इसको मैं 2 पीस हाफ में काटना चाहूँ तो ये क्या है? अपर वाला साइड। तो यहाँ पे जो पार्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम बोलते हैं या ऑरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम एट्रियम बोल लेते हैं। तो ये क्या है हमारा? राइट एट्रियम। ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम। सेम नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारा? राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो हमको हार्ट में 4 चैम्बर दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ये वाला राइट के अंदर है। अपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम, तो ये राइट एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल, तो ये क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल। सेम यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये तो हो गए पहले 4 चैम्बर, ठीक है, हार्ट के अंदर। दूसरा, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, इस हार्ट में ये चारों चैम्बर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेटेड रहते हैं हमेशा, ठीक है। तुमको यहाँ पे ऐसे दिख नहीं रहा होगा, पर ये जो पर्टिकुलर जगह होती है ना, ये वाली, यहाँ पे एक फाइब्रस टिश्यू होता है, ठीक है, जिसका हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। और सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या होते हैं? ये फाइब्रस टिश्यू होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसा ही होता है कि तुमने एक क्या बोलते हैं, सर्कल लिया और सर्कल के 4 हिस्से कर दिए। तो ये जो 4 हिस्से हो रहे हैं जिसकी वजह से हो रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। तो सेम हार्ट के भी हमारे क्या हो रखे हैं? ऐसे 4 हिस्से हो रखे हैं। ये बीच में एक लाइन है, ठीक है, जो कि इन दोनों चैम्बर्स को आपस में मिलने नहीं देती, और एक बीच में ये वाली लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन ट्रेवल करती है। इसको हम बोलते हैं सेप्टम, जो कि इन दोनों के ब्लड को आपस में या इन दोनों के चैम्बर को आपस में मिक्स नहीं होने देती। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जो राइट वाला पार्ट होगा तुम्हारे बॉडी का, ठीक है, ये हमेशा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट वाला जो पार्ट है वो क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो राइट वाला पार्ट क्या कैरी करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। वहीं जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो तुम्हारा क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर तुम्हारा कौन सा ब्लड ट्रेवल करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और यहां पर तुम्हारा कौन सा ब्लड कैरी करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा सेपरेट रहते हैं। क्यों रहते हैं सेपरेट? क्योंकि बीच में कौन है, सेप्टा है। ठीक है, ये इन दोनों का आपस में मिक्स नहीं होने देती। अब देखो होता क्या है, हमारे पास में यहाँ 4 चैम्बर है। ठीक है, 1 2 3 4। अब ब्लड कैसे फ्लो होता है ये समझना। सबसे पहले क्या होता है, पूरी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां पर आता है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं वेना केवा। ये क्या होती है, एक मेजर वेन है। मेजर वेन मतलब हमारे बॉडी में कुछ बहुत बड़ी बड़ी वेन्स होती 3-4। हमारे बॉडी में कुछ बड़ी बड़ी वेन्स होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डायमीटर की। ठीक है, जिनको मेजर मतलब बहुत सारी वेन्स एक वेन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको जो क्या होती है मेजर वेन्स होती है। हमारे बॉडी में 3-4 मेजर वेन्स होती है, तो उनमें से एक ही वेन है। ठीक है, वेना केवा। तो यहाँ से सारा का ब्लड कहाँ पर एंटर करता है, राइट एट्रियम में ट्रेवल करता है। अब इस राइट एट्रियम में क्या होता है, ब्लड भरना शुरू होता है। ठीक है, अब तुमको इधर एक चीज़ नोटिस करनी है, ये जो राइट एट्रियम है, ठीक है, ये इससे सेपरेट रहता है। कैसे सेपरेट रहता है, यहाँ बीच में 2 ओपनिंग होती है। जैसे हम बोलते हैं ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, तो बीच में कौन होता है, गेट होते हैं 2। ठीक है, बाकी वो कमरे जो दोनों होते हैं आपस में सेपरेट रहते हैं। क्यों, दीवार है पूरी की पूरी, बस थोड़ी सी ओपनिंग है जो कि क्या है, गेट है, जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं। तो सेम ये पूरे क्लोज रहते हैं। ठीक है, दोनों आपस में सेपरेट हो रखा है, बस बीच में एक ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी ओपनिंग रहती है। ठीक है, ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं वॉल्व्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे यहाँ पे, और स्पेसिफिक होने के लिए ये जो पर्टिकुलर वॉल्व होती है इसकी क्या होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं, मतलब 2 ऐसे। ठीक है, सपोज ऊपर से ब्लड आ रहा तो ये 2 ऐसे वॉल्व होती हैं और एक ऊपर के साइड में होता है, तो ऐसे 3 वॉल्व होती है। ठीक है, ये तीनों आपस में से बंद रहती है। तो क्योंकि इसके 3 वॉल्व हैं, तो इस मतलब 3 क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो कि इसको क्लोज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, वॉल्व का हमेशा एक ही फंक्शन होता है, तुमको हमेशा ध्यान रखना है, वॉल्व हमेशा एक ही फंक्शन करती है। उनका काम होता है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है। ठीक है, जो ब्लड है उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो, ठीक है, उसको रोकती है। कैसे, अभी समझ में आएगा। तो सपोज ये राइट एट्रियम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब क्या होगा, हार्ट जो होगा वो क्या करेगा, पंप करेगा, वो अपने ऊपर दोनों को क्या करेगा, स्क्वीज करेगा। ठीक है, हार्ट कैसे पंप करता है, पहले ऊपर वाला पार्ट क्या बोलते हैं पंप करता है, देन नीचे वाला हार्ट पंप करता है, तभी तो 2 साउंड आती है, लब और डब 2 साउंड होती है हार्ट की। ठीक है, जो हम बोलते हैं धक 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 धक। तो ये जो 2 साउंड आ रही है कैसे आ रही है, पहले ऊपर वाला हार्ट जो होता है वो ऐसे बंद हो रहा है। ठीक है, और फिर नीचे वाला हार्ट जो है वो पंप हो रहा है। तो ये पंप हुआ, जैसे ये पंप हुआ तो क्या होता है, ये तीनों तीनों वॉल्व खुल जाती है। ठीक है, और खुलने की वजह से सारा का सारा जो ब्लड है वो यहां पर आ गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये नीचे वाला हार्ट जो है वो अब पंप करेगा। तो जैसे नीचे वाला हार्ट पंप करेगा, यहां पर तुमको ये दिख रहा है। ठीक है, ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो दिस वन इज, इसको हम कहाँ लिखे, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, और हमने पहले बात करी थी कि आर्टरी जो होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अकेली आर्टरी है जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये अकेली आर्टरी जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से इसने ब्लड को पंप करा, ये पल्मोनरी आर्टरी से होके कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा। तो ये यहाँ से, ठीक है, होते हुए कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद में क्या होगा, लंग्स उसको क्या करेगा, जो डीऑक्सीजन ब्लड था उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर निकाल देगा और उसके अंदर क्या डाल देगा, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। तो अब जो ब्लड आने वाला है वो कौन सा आएगा, ऑक्सीजन ब्लड। तो लंग्स से होके हुए ये जो तुमको दिख रही है ये 4, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी स्ट्रक्चर से जो कि क्या कैरी करती है, ऐसी अकेली वेन से जो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करती है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, कहाँ पर डालेगी सारा का सारा ऑक्सीजन ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में डालेगी। तो लेफ्ट एट्रियम में सारा का सारा क्या करा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ऑक्सीजनेटेड को इससे डिनोट करना था, सारा का सारा क्या डाल देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ डाल देगी? लेफ्ट एट्रियम। अब जैसे यहाँ पे ये वॉल्व थी, यहाँ पर भी दो वॉल्व होगी, ये भी दो वॉल्व, इस वॉल्व के दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो ही दरवाजे होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये होती है हमारी बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसके तीन दरवाजे थे इसलिए इसको हमने क्या बोला? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या होती है? बाइकस्पिड वॉल्व। जैसे यहाँ ब्लड भरता रहेगा, हार्ट पंप करेगा, पंप करते ही ये सारा का सारा ब्लड जो है क्या चला जाएगा? नीचे के साइड में, ठीक है। अब जैसे ही नीचे की साइड में मूव कर गया, अब ये हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा वापस ब्लड को। तो यहां से जो ब्लड है वो किस में जाएगा? इस पर्टिकुलर चीज में, इसको हम क्या बोलते हैं? अरोटा। दिस वन इज, ठीक है, इसमें ब्लड चला जाएगा। अब इनका काम क्या था? इन वॉल्व्स का मैंने मतलब बैकवर्ड फ्लो को रोकती है। कैसे रोकती है बैकवर्ड फ्लो को? देखो, अगर मैं इनको खोलना, जैसे दरवाजा होता है हमारा, ठीक है, अगर सपोज क्या बोलते हैं, यहां से कमरे से जाने के लिए यहाँ पे दो दरवाजे हैं, ठीक है, दरवाजे हैं, ये दो दरवाजे, मैं यहां से यहां मूव कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दरवाजे ऐसे ओपन हो जाएंगे, पर हमको पता है दरवाजे केवल एक तरफ खुलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज खिड़की होती है, ठीक है, तो अगर अंदर से हवा तुम ब्लो करोगे, अंदर से हवा आई गई या फिर तुम अंदर से खोलने की कोशिश, तो खिड़की क्या होती है? खुल जाएगी बाहर की तरफ। पर अगर बाहर से हवा आती है तब क्या होता है? खिड़की बंद हो जाती है, ठीक है, वो हवा को अंदर नहीं आने देती। क्यों? खिड़की केवल एक तरफ खुल सकती है। तो सेम ये जो वॉल्व होती है ये भी केवल क्या हो सकती है? एक तरफ खुल सकती है। तो जैसे ये ब्लड पंप हो रहा है तब तो ये नीचे की तरफ खुल जाती है, जैसे यहाँ से ऊपर से ब्लड पंप होगा, ठीक है, तो ये सबकी सब वॉल्व क्या होगी? जैसे ब्लड पंप होगा तो ये क्या होगी? वॉल्व ऐसे नीचे की तरफ खुल जाएगी, ठीक है, ओपनिंग दे दी उन्होंने निकलने के लिए। पर जैसे यहां से प्रेशर लगेगा तो प्रेशर लगते ही ये की वॉल्व केवल एक तरफ खुल सकती है, तो प्रेशर लगते ही क्या होगा? ये वापस ऊपर की तरफ बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर प्रेशर लग रहा होगा तो ये क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ वापस बंद हो जाएगी। तो ये वॉल्व का काम होता है। ये क्या करती है? बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, ठीक है। ये केवल एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड तो जाने देगी, पर जैसे वेंट्रिकल पर प्रेशर लगेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटीज थी, अगर वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट क्या बोलते हैं हार्ट का बीट कर रहा है तो ब्लड ऊपर भी जा सकता था और इधर भी जा सकता था, दो रास्ते हैं उसके पास में। पर ये ऊपर की वॉल्व क्या करती है? इसको बंद कर देती है रास्ते को। तो जो सारा का सारा ब्लड है वो कहाँ जाता है? इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो ऑक्सीजन ब्लड यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, यहाँ से किस में गया? अयोटा में, एंड यहाँ से फिर पूरी बॉडी में फैल जाता है, ठीक है, अयोटा से जाके पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। तो इसका हमको केवल क्या रखना है? तुमको याद जो रखना है वो क्या रखना है? इसका सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस लिख देते हैं अपन एक बार का। देखो सीक्वेंस अगर लिखना हो, मैं कहाँ लिखूं इसका सीक्वेंस? ऊपर लिख देता हूं। कैसे कैसे चल रहा है देखो। सबसे पहले जो ब्लड है, सबसे पहले ब्लड जो है वो कहाँ आया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर गया? ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया? लंग्स। लंग्स में जाके क्या होगा? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहां से वापस आया? पल्मोनरी वेन से वापस आया, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आने के बाद में किस में गया? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लास्ट में अरोटा। ये पूरा का पूरा इसका क्या है? सीक्वेंस है कि ब्लड कैसे मूव कर रहा है।